दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं सर्वनाम चैप्टर की क्लास। जी हां दोस्तों, सर्वनाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा 9वां दिन है। इसके पहले हम लोगों ने 8 क्लास ले लिया, अलग अलग टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने क्लास दिया आप सभी को। आज हमारी 9वीं क्लास है और देखते हैं कि कैसे सवाल आज हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास ये किताबें होनी चाहिए, क्योंकि अगर किताबें होंगी तो तैयारी का मजा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आप इसे ऑफलाइन बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। अभी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के ये किताब आपके घर पहुंचाई जा रही है। 500 पेज की डिटेल में किताब है दोस्तों, और 5000 सवाल भी इस किताब में दिए गए हैं। इसी तरह से आरओ परीक्षा के लिए दोस्तों एक और किताब लॉन्च किया गया, जिसमें आरओ विशेष दिया गया है। और याद रखिएगा, इस किताब में टोटल 3000 से ज्यादा सवाल हैं और हर एक चैप्टर में 500 सवाल। जी हां दोस्तों, 500 सवाल हर एक चैप्टर में दिया गया है। इसी तरह से पीटी परीक्षा के लिए, बीडीओ परीक्षा के लिए, लेखपाल परीक्षा के लिए और स्टैटिक जीके की किताबें भी दोस्तों आ चुकी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप चाहें तो इन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्न उत्तर का श्रृंखला और देखते हैं कि कैसे सवाल दिए गए यहां पर। ठीक है, लिख रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा दोस्तों सबसे आसान है निश्चयवाचक सर्वनाम। जी हां दोस्तों, निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है दोस्तों, याद रखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा लिख लीजिए दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जी हां दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बट जानिए निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम। और सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम में मैं लिखूंगा, पहले लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, और अंतिम में मैं लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हां दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से कुल भेद कितना हो गया? तो 1 2 3 4, इधर 5 और इधर 6। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? याद रखेगा, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं यहां लिख दिया, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये टोटल 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखें दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, आपने पढ़ा होगा उत्तम पुरुष। एक होता है दोस्तों मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। याद रखेगा, ये 3 वैरायटी होती है। उत्तम पुरुष में क्या आता है दोस्तों? वक्ता आता है, या जो बोलने वाला होता है वो आता है। मध्यम पुरुष में श्रोता आता है, जो सुनने वाला होता है वो आता है। और अन्य पुरुष में किसी तीसरे पक्ष की बात की जाती है। इस प्रकार से याद रखेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? परीक्षा में पूछेगा तो बताएगा 3 भेद होते हैं, और आप इसे याद रखेगा, गलती मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का एक और नाम होता है, आपने पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों वैरायटियां होती हैं, लेकिन निश्चयवाचक को याद रखेगा संकेतवाचक भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बाकी तो निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक ये सर्वनाम के अन्य प्रकार होते हैं, तो इन्हें भी याद रखेगा, इसे संकेतवाचक कहा जाता है। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दे दीजिए सर, जल्दी से उदाहरण कोई दे दीजिए। जैसे मैंने कहा यह, मैंने कहा वह, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों? यह निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह वह के द्वारा जो आप इंडिकेट करते हैं, यह किताब मेरी है, वह मेरी गाड़ी है, वह मेरा घर है, यह मेरा पर्स है, यह मेरा लैपटॉप है, यह मेरी मोबाइल है। तो जब आप यह वह करके इंडिकेट करते हैं तो याद रखेगा, आपका इंडिकेशन, आप संकेत करते हैं, इसी वजह से इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है, और वो चीजें फिक्स होती हैं, इसीलिए यहां निश्चयवाचक भी कहा गया। तो याद रखेगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं तो याद रखेगा अपनापन बताता ही निजवाचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं पर लिखा है आप, कहीं पर लिखा है अपने आप, कहीं पर लिखा है स्वयं, तो याद रखेगा यह किससे संबंधित दोस्तों, याद रखेगा यही कर्ता के स्थान पर स्वयं को इंडिकेट किया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, और यह भी सर्वनाम का एक प्रकार होता है, इसे भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। परीक्षा में और भी सवाल आते हैं दोस्तों कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। भाई निश्चयवाचक कहा जाता है तो निश्चयवाचक को आपने कहा संकेतवाची भी कहते हैं, और यहां चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अनिश्चयवाचक में चीजें फिक्स नहीं होती हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपने निश्चयवाची में कहा था यह वह, इसका एग्जाम्पल है, उसी तरह से दोस्तों अगर मैं पूछूं अनिश्चयवाचक में क्या है, जैसे आपने कहा बाजार से कुछ लिए आना, जैसे आपने कहा कौन आया है, कौन मत करिए क्योंकि कौन क्या कब यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुछ हो गया, ये सब कैसे शब्द है दोस्तों, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आगे मिलेंगे तब आप देखिएगा। लिख रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां, आप बताइए कहां होता है, लिख रहा जहां अपने बारे में बताया जाता है, जहां अपने बारे में बताया जाता है दोस्तों वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां किसी के संबंध के बारे में बताया जाता है वहां संबंध वाचक सर्वनाम होता है, वहां क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जहां किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और चौथा क्या लिख रहा है, जहां सुनने वाले के बारे में बात किया जाए, ये तो दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करिएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में याद रखेगा किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है तभी उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला देखिए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक में क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखेगा स्वयं आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्वयं हो जाएगा, या तो फिर स्वयं रख लें या तो फिर आप रख लीजिए, आप कहीं पर लिखा हुआ मिल गया, या फिर कहीं पर अपने आप लिखा हुआ मिल गया, अपने आप, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, याद रखेगा ये सभी आते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो ऐसे में दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। देखिए सर्वनाम का भेद नहीं पूछ रहा है, गलती मत करिएगा, सर्वनाम का भेद। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये सवाल ऐसा दे रहा है जहां सर्वनाम के भेद पूछना चाह रहा है। सर्वनाम के भेद पूछता तब तो आप बता देते कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, और आप जानते हैं इसके बारे में। 6 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चलिए लिख लेते हैं एक बार फटाफट। याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और छठे नंबर पे क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो सर्वनाम के 6 भेद पढ़ते हैं ये तो अलग होता है, लेकिन यहां पर दोस्तों हिंदी में आपसे सर्वनाम की कुल संख्या पूछ रहा है। कभी भी पूछेगा तो बताइएगा हिंदी विषय में, याद रखेगा कुल 11 सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कितना सर्वनाम है दोस्तों, 11 सर्वनाम। क्या सर इसको आप गिना भी सकते हैं क्या, बिल्कुल गिना सकते हैं, आइए लिखते हैं। याद रखेगा पहला सर्वनाम क्या है, मैं, दूसरा सर्वनाम क्या है, आप, तीसरा सर्वनाम क्या है, तुम। पहले 3 याद कर लीजिए, इसे 3-3 कैटेगरी में लिख रहे हैं, तो मैं, आप, तुम। अगला लिखिए यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो। कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, यह, वह, जो, सो। और लिखिए कोई लिख दिया, कोई लिख दिया, कुछ लिख दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 2 9 हो गया। और 2 और लिखना दोस्तों, तो वो दोनों प्रश्नवाचक के होते हैं, कौन क्या, कौन और क्या, क्या। ठीक है, कौन क्या, तो याद रखेगा। अब इस तरह से आपकी संख्या होगी 11, आप जोड़ लीजिए, 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी विषय में, ये आप याद रखेगा। फिर से पढ़िए, मैं होता है, आप होते हैं, तुम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यह, वह, जो, सो। ठीक है, ये 4 3 7 हो गया। फिर कोई कुछ, ये आपका क्या हो गया, कोई कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और अंतिम में कौन क्या, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं, इसे भी आप याद रखेगा। आगे बढ़िए, करा कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कुछ दोस्तों देखिए निज में क्या होता है, निज में तो या तो स्वयं आता है,
या तो आप आता है या तो अपने आप आता है, ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या आता है दोस्तों, निश्चयवाचक में यह आता है वह आता है, यह वह आता है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये कुछ याद रखेगा, कुछ किसके अंतर्गत आ जाएगा, पीछे आपने देखा कुछ प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, कौन क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। आपने पीछे देखा निश्चयवाचक में यहां कोई भी आता है और कुछ भी आता है, ठीक है, कोई और कुछ, ठीक है, जैसे दरवाजे पर कोई आया है, अब कौन आया इसका पता नहीं है, कोई आया, कोई ना कोई तो होगा, तो याद रखेगा अनिश्चय है यानी निश्चित नहीं है, इसीलिए दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको आप याद रखेगा, यहां से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। करा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिसका प्रयोग दोस्तों किसके लिए होता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखेगा अगर बोलने वाले के लिए होता, ध्यान से समझिएगा, अगर बोलने वाले के लिए होता तब उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि उत्तम पुरुष है। अगर सुनने वाले के लिए बात हो रही है, सुनने वाले के लिए बात हो रही है, तब यह बात किसकी हो रही है दोस्तों, मध्यम पुरुष की हो रही है। और अगर किसी अन्य की बात हो रही है तब तो वहां सीधा सीधा अन्य पुरुष हो जाता है, ठीक है, अन्य पुरुष हो जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछा है, आप खुद ही देख लीजिए, यहां पूछा है सुनने वाले के लिए, तो सुनने वाले के लिए हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष का इस्तेमाल किया जाता है, प्रथम पुरुष जैसी कोई चीज नहीं होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसलिए आप याद रखेगा 3 ही वैरायटी है। ये प्रथम पुरुष जो लिख के दे रहा है ये आपका गलत जवाब होगा, ठीक है। आगे देखिए, करा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया करता है, अभी मैंने बताया अगर किसी अन्य के लिए कर रहा है तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। अगर वक्ता या श्रोता स्वयं के लिए करता, वक्ता या श्रोता क्या करता दोस्तों, स्वयं के लिए करता, ठीक है, वक्ता या श्रोता अगर स्वयं के लिए करता तब क्या होता दोस्तों, याद रखेगा तब प्रथम पुरुष होता, ठीक है, प्रथम पुरुष जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, तब क्या होता, उत्तम पुरुष होता, क्या होता, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसे भी याद रखेगा, यहां फिलहाल अन्य पुरुष हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे देखिए, लिख रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, कौन सा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, मैंने बताया आपको कि प्रथम पुरुष जैसी कोई चीज नहीं होती है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं, याद रखेगा उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है, यही 3 प्रकार होते हैं, कोई चौथा प्रकार नहीं होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां याद रखेंगे, ये प्रथम पुरुष जो ऑप्शन लिख रहा है ये आपका गलत जवाब हो जाएगा, और यही आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा नहीं है, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं है, इसके अंतर्गत आएगा। आगे बढ़िए, कर मुझे ये किस प्रकार का सर्वनाम है, आइए देखते हैं। मुझे कभी भी अगर आपसे इस तरह की चीजें पूछ रहा है तो खाली आप ये देखिए कि वक्ता श्रोता अगर स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, स्वयं के लिए, तो ऐसे हर एक शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। और अगर कह रहा है जैसे वक्ता अपने लिए एक इस्तेमाल करता सकता है, मैं इस्तेमाल कर सकता है, मुझे इस्तेमाल कर सकता है, हम इस्तेमाल कर सकता है, हमें इस्तेमाल कर सकता है, ये सभी शब्द कैसे हैं दोस्तों, ये उत्तम पुरुष वाले शब्द हैं, याद रखेगा, ठीक है। तो यहां उत्तम पुरुष आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा ना यार, प्रैक्टिस की बारी है। मैंने हिंदी बहुत पढ़ाया आपको, आप नहीं जानते, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी हिंदी जाकर आप फिर से पढ़ लीजिए। मैंने बहुत विस्तार में दोस्तों हिंदी पढ़ाया, अब तक दोस्तों 150 से ज्यादा लेक्चर में हिंदी में दे चुका हूं, वो भी आपके सिर्फ टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जरूरत आ गया है जब हम लोग टॉपिक वाइज क्या कर लें, क्वेश्चन आंसर हल कर लिया जाए, और इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के सीधे मुद्दे की बात करेंगे और बढ़िया से आप सभी प्रैक्टिस भी कर लीजिए ताकि मजा जाए आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का आधिकारिक रूप है, कौन सा दोस्तों इसका आधिकारिक रूप है, ध्यान से पढ़िए और तब बताइए कौन सा इसका आधिकारिक रूप है। किसमें पूछ रहा है, निश्चयवाचक में। आपको मैंने निश्चयवाचक बताया, यह और वह, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम का आधिकारिक रूप होता है, तो याद रखेगा यहां पर वह आपका ऑप्शन मिल गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप अनायास के जवाबों के चक्कर में मत पड़ो, बस चीजों को सीखते चलो कि कहां क्या पूछ रहा। बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जितना कह रहा है उतना अगर उत्तर बताते चलोगे तो ऑटोमेटिक
सब समझ में आने लगेगा। लिख रहा संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या दोस्तों? जो संबंध को दर्शाता है। जब आपने सर्वनाम के 11 प्रकार पढ़े, उसमें 2 प्रकार पढ़ा था, जो सो। क्या पढ़ा था? जो सो। यही जो सो क्या होता है? संबंध को बताता है, ठीक है। जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, भी क्या है? भी संबंधवाचक है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से जो सो का इस्तेमाल भी होता है। तो याद रखेगा ये जो और सो लिखा है, कौन होगा नहीं, कौन होता है। कौन क्या है दोस्तों? याद रखेगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह क्या है? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यही जानना चाह रहे थे ना। यहां पर जो और सो क्या हो जाएगा? यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे याद रखेगा हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको हिंदी पढ़ाया, और हिंदी आपको एक बार पढ़ना है, बार बार अलग अलग परीक्षा के लिए हिंदी 100 बार नहीं पढ़नी है। मैं कह रहा हूं एक बार हिंदी पढ़ो और काम तमाम हो जाए। फिर भारत का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हर एग्जाम के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों मैं और भी बैच बना रहा हूं अलग अलग विषय के, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक विषय का दोस्तों इसी तरह से निचोड़ आपको दूंगा बना के, ताकि विषय को आप एक बार पढ़िए और आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर हो जाए कि सारी चीजें आपको समझ में आने लगे और परीक्षा में हर एक सवाल का जवाब भी आप आसानी से दे पाएं। बहुत जल्द इस तरह की बैच आ जाएगी। आगे देखिए, वह मेरी पुस्तक है में किस प्रकार के सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया? क्या लिखा दोस्तों? वह मेरी पुस्तक। और वह का इस्तेमाल कब किया जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। और यहां पर तो कोई दिया नहीं है। देखिए अनिश्चय तो होगा नहीं। अनिश्चय क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनिश्चय में चाहे कोई आ जाता या फिर कुछ शब्द आ जाता, तब हम इसे कहते कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? शुरुआत में मैं आपको बता दिया था कि संकेतवाचक सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये हिडन है यहां पर, ठीक है। और सही जवाब भी यही होगा, वह मेरी पुस्तक है। यह संकेतवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह क्या है दोस्तों? यह संकेत कर रहा है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकेतवाची। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि यार इशारा किया जा रहा है तो शायद संबंधवाची होगा। नहीं, संबंध कतई नहीं होगा। संबंध यहां पर गलत हो जाएगा अगर आपने कर दिया तो। आगे देखिए, तुमने ठीक ही सुना है। तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो देखिए निजवाचक का तो तब होता दोस्तों, निजवाचक तब होता जब यहां पर स्वयं की बात होती, या अपने आप की बात होती, या आपकी बात होती, तब होता। ठीक है। अनिश्चयवाचक तब होता दोस्तों जब यहां पर कोई की बात होती, या यहां पर कुछ की बात होती, तब यहां पर होता। यह भी नहीं हो सकता, यानी 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। और निश्चयवाचक भी गलत हो जाएगा। क्यों? निश्चयवाचक तब होता जब यह या वह की बात होती। तो याद रखेगा बचा कुछ आंसर आता है पुरुषवाचक में। ठीक है, पुरुषवाचक में आता है, क्योंकि पुरुषवाचक में आपने पढ़ा है कि पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में दोस्तों मैं आ गया, हम आ गया, मुझे आ गया, हमें आ गया। इसी तरह से मध्यम पुरुष में तुम से संबंधित आता, तुम हो गया, तू हो गया, तुमसे हो गया, तुझसे हो गया, ये सभी आ जाते हैं। तो तुमने दोस्तों ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा, और पुरुषवाचक के अंतर्गत ये मध्यम पुरुष में आएगा। किस में आएगा? ये मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल है, इसे भी याद रखेगा। ठीक है, ये मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो जो सही उत्तर होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा कोई आ रहा है। आपको तो मैंने बता दिया ना कि याद रखेगा कोई कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, या फिर मिल जाए कुछ। ठीक है, कुछ। ठीक है, तो याद रखेगा यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल दोस्तों? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है, इसीलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चय तो करना नहीं है, आप जान गए क्यों नहीं करना है, क्योंकि निश्चय में यह वह की बात होती है। ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से निज में स्वयं या अपने आप या आपकी बात होती है। संबंध में एक दूसरे से संबंध दर्शाने की बात होती है। ठीक है, जो सो, जैसा, वैसा, इस तरह की चीजें आती हैं। लिख रहा मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अब देखिए, अगर आप यहां अपने आप की बात करेंगे तब तो यहां निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और अगर आप मैं की बात करेंगे तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम का ऑप्शन दिया नहीं गया है। इसीलिए जाहिर सी बात है, वैसे ऐसे शब्दों में परीक्षा में जब ऐसे सवाल आते तो अंडरलाइन देता है, अपने आप को अंडरलाइन कर देता है, और तब आपसे पूछता है कि बताइए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ताकि बच्चे का निगाह उस अंडरलाइन पे पड़े और उसे समझ में आए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पूछूं आपसे मैं में दोस्तों कौन सा सर्वनाम है, तब आप बताइएगा दोस्तों मैं में पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों?
पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक के अंतर्गत या उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, बट यहां पे कोई ऑप्शन उससे संबंधित है नहीं। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये जो लिखा है अपने आप, ये लिखा है ना अपने आप, दोस्तों ये क्या होता है? याद रखिएगा, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निजवाचक में दोस्तों अगर स्वयं लिखा रहता तो भी आ जाता, अगर कहीं खाली आप लिखा रहता तो भी आ जाता, याद रखेगा। तो यहां पर जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वह को अंडरलाइन करिए और बताइए कि इस वाक्य में वह जो है ये कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों आपको बता चुका हूं कि यह और वह, याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? कहीं पर वह दे दे या यह दे दे, या निश्चयवाचक में आते हैं। और निश्चयवाचक का ही एक दूसरा नाम है संकेतवाचक। जी हां दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम, आप घबराइएगा मत। अनिश्चयवाचक में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोई लिखा हो कहीं पर, हमने लिखा कुछ लिखा हो कहीं पर, तो आप जान जाइएगा ये कैसा सर्वनाम है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंध में याद रखिएगा, जो सो आ जाए, जो आ जाए सो आ जाए, जैसा आ जाए वैसा आ जाए, जैसा आ जाए वैसा आ जाए, ये सभी शब्द आते हैं दोस्तों तो संबंधवाचक हो जाएगा। निजवाचक में क्या हो जाएगा? बार बार आप रिपीट करो यार, स्वयं हो जाएगा, आप आ जाए, अपने आप आ जाए, तब आप उत्तर करते निजवाचक सर्वनाम। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चलिए अगले सवाल पर। लिख रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सिर्फ आपको बताना है सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है। लिख रहा आज बरसात होगी, दोस्तों यहां कोई सर्वनाम नहीं है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यहां पर मैं जो है दोस्तों यह सर्वनाम है। और किस प्रकार का सर्वनाम है? तो याद रखिएगा, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने भी बताया पुरुषवाचक में क्या है, तो आप याद रखिएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल वक्ता स्वयं अपने लिए करता है, इसीलिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। घर का काम कर लो गलत है, सीमा और रीमा बहने, ये भी गलत हो जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का, उसे सर्वनाम कहते हैं। और यहां पर संज्ञा के स्थान पर मैं का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यहां भी रीमा और सीमा के स्थान पर कुछ और इस्तेमाल किया गया होता तो यह भी आपका सही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? किस किस से, तो ये जो किस शब्द है दोस्तों आपने पढ़ा होगा, कौन, क्या या किस, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रविशेषण मत करेगा। प्रविशेषण किससे कहते हैं? याद रखेगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ठीक है, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यह मेरी पतंग है। जी हां दोस्तों, यह मेरी पतंग है, इसमें रेखांकित का भेद बताइए। यह वह का इस्तेमाल कहां होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। और मेरा मेरी से कोई मतलब नहीं है। मैं मेरा मेरी ये तब होता जब आपका यहां पर एग्जाम्पल देता या कोई ऑप्शन देता प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम का, तब। इसलिए दोस्तों यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम आपका सही जवाब हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि वह का एग्जाम्पल कभी भी मिलेगा तो हम यही करेंगे। अनिश्चयवाचक में कभी भी कोई या कुछ का अगर नाम आ जाएगा तो हम अनिश्चयवाचक टिक करेंगे। अगर हम कभी देख लेंगे आप शब्द या स्वयं शब्द, तब हम क्या टिक करेंगे? निजवाचक सर्वनाम करेंगे। अगर हम कभी देख लेंगे कौन शब्द, क्या शब्द, इस तरह के शब्द, तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम टिक करेंगे। ऐसे में सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। एकदम दिल खोल के जवाब दीजिए भाई, दिल खोल के जवाब दीजिए। मजेदार सीरीज चल रही है और अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज यार आप वीडियो को लाइक जरूर से करिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शेयर भी कर लीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी जाएगा कब कौन सी क्लास आती, कैसे पता चले आपको। तो एक बार नोटिफिकेशन दोस्तों ऑन कर लीजिए ताकि आपको सब क्लासेस का मैसेज चला जाए। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। देखिए यहां पर सिंगल इंडेड काम में रखा गया अपने आप, और आपने तो पढ़ लिया कि अपने आप शब्द का इस्तेमाल होता कहां पर है? यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह कैसा है ये बताना है। तो वह के बारे में पूछा है, तो वह तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम है। आपने पढ़ा यह और वह, यह क्या होता है दोस्तों? यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। किस में आता है?
वाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक को दोस्तों संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एग्जाम्पल में नाम दिया है क्या? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। दोस्तों ये गलत हो गया, यानी इसको वह के जगह पर स्वतः जो है टिक करना चाहिए और स्वतः शब्द का वह स्वतः ही जान जाएगा। और यहां पर याद रखेगा स्वतः के आधार पर अगर देखेंगे, स्वतः के आधार पर, तो याद रखेगा यह स्वयं के बारे में इंडिकेट कर रहा है और स्वयं के होने की वजह से यहां पर निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, यानी लिखा कुछ और है, उसका भाव कुछ और आ रहा है, अतः यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्वयं के बारे में बात करते हैं, अपने आप की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, तो ऐसे में निजवाचक सर्वनाम जवाब होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे देखिए, कर आप सबकी राह देख रहे हैं। आप कहां आता है दोस्तों? ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जांपल है, सिंपल सी बात है, और रेखांकित शब्द को आपने बता ही दिया। आगे देखिए, वह अपने आप ही चला गया या वह आप ही चला गया, यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप जानते हैं, ठीक है, सब कुछ पता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आप पढ़ते हैं 3 वैरायटी। क्या पढ़ते हैं? उत्तम पुरुष पढ़ते हैं, मध्यम पुरुष पढ़ते हैं और अन्य पुरुष पढ़ते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या पढ़ते हैं? यह वह के बारे में पढ़ते हैं। संबंधवाचक में जो, जैसा या जो, सो, जैसा, वैसा, इस तरह के शब्द देखते हैं। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा। याद रखिए यहां कोई शब्द कैसा है दोस्तों? तो याद रखिएगा कोई शब्द यह अनिश्चय है। जी हां दोस्तों, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। कहीं पर कोई शब्द आ जाए या कुछ शब्द आ जाए तो यह अनिश्चितता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है श्रोता के लिए। जी हां दोस्तों, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, कभी अगर वक्ता की बात करें तो याद रखेगा वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और कहीं अगर श्रोता के बारे में पूछ रहा है, श्रोता यानी सुनने वाला, तो याद रखेगा श्रोता के लिए हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों से हट करके अगर किसी अन्य के बारे में बातचीत हो रही हो तब वहां पे क्या होता है? तब वहां पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। आपसे इस सवाल में क्या पूछा है आप खुद ही देख लो। आपसे पूछा है श्रोता के लिए, तो श्रोता के लिए होता क्या है? श्रोता के लिए तो मध्यम पुरुष का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए, लिख रहा कोई और कुछ का प्रयोग कहां होता है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। संबंध की बात करता तो जो का इस्तेमाल करता, सो का इस्तेमाल करता, जैसा का इस्तेमाल करता, वैसा का इस्तेमाल करता, इस तरह की चीजों को बोलता। निश्चयवाचक में होता तब निश्चितता की बात करता और यह वह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता, ठीक है। अनिश्चयवाचक है तभी तो आपके सामने कोई और कुछ शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। एकदम रट लीजिए दोस्तों, इसके बाहर कोई सवाल ही नहीं है। आप कहेंगे सर एक ही जैसे सवाल आप क्यों करा रहे हैं? अरे मैं नहीं करा रहा हूं, इसके बाहर ये चैप्टर ही नहीं है तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्या कराऊंगा भाई? ये बहुत आसान चैप्टर, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। इत्मीनान से चीजों को पढ़िए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। अगली क्लास में दोस्तों हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, जो क्लास आपको यूट्यूब पर पूरी तरीके से पढ़ा दी गई थी, ये उन्हीं के नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर आप इन किताबों को ऑर्डर करते हैं तो याद रखेगा ये बिना किसी डिलीवरी शुल्क के अभी ये किताब आपके घर डिलीवर हो जाएगी। आज ऑर्डर करेंगे तो अगले 3-4 दिनों में किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी। हिंदी विषय पढ़ें और आपकी अपनी हिंदी की किताब ना हो तो फिर मजा नहीं आने वाला दोस्तों। जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, जबरदस्त बुक है, मजा आ जाएगा पढ़ करके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।